ईयर में पॉलिप, कान में पॉलिप एक कॉमन समस्या है जो अक्सर हो जाती है, जिसमें मरीज़ के कान से ब्लीडिंग तक होती है, उनको सुनना बंद या कम हो जाता है और कान में पेन होता है। आज हम साथियों इसी समस्या का एक संभावित समाधान आपके मध्य लेकर आए हैं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पॉलिप्स के विषय में। पॉलिप्स यानी कि आउटग्रोथ एक ऐसा विषय है जो आजकल काफ़ी कॉमन है। जगह जगह लोगों के पॉलिप बन रहे हैं। किसी के यूट्राइन पॉलिप हो रहा है, किसी के इंटेस्टाइनल पॉलिप हो रहा है, किसी के नेसल पॉलिप हो रहा है, किसी के कोलोन में पॉलिप हो रहा है, कहीं भी पॉलिप की ग्रोथ हो रही है। आज हम साथियों आपको बताएंगे इन्हीं पॉलिप्स को, प्रत्येक पॉलिप को ख़त्म करने की संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं पॉलिप आखिर होता क्या है। पॉलिप साथियों टिश्यू की ग्रोथ होती है जो कि नॉन कैंसरस होती है, लेकिन वक्त के साथ कैंसरस भी हो सकती है। तो यह जो नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, जो बम्प्स होते हैं, यह ही पॉलिप होते हैं। ये मशरूम लाइक भी होते हैं, यह फ्लैट भी होते हैं, इसके तमाम आकार होते हैं। पॉलिप साथियों कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं क्रिएट करता, लेकिन जब ये बढ़ते हैं, नॉर्मली पॉलिप्स आधा इंच से कम होते हैं, लेकिन जब इनमें ग्रोथ होने लगती है तो ये परेशानी का सबब होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। पॉलिप्स के तमाम कारण होते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई सिस्ट बन जाना, कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाना, कहीं पे लगातार एलर्जीज़ होना जिससे इन्फ्लेमेशन होना और पॉलिप बनना, ट्यूमर होना और उसके बाद पॉलिप बन जाना, इस तरह तमाम कारण होते हैं। एक जीन साथियों HNPCC करके एक जीन होती है जो कई केसेस में रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलिप्स के, लेकिन वह सिर्फ एक कारण नहीं होता है पॉलिप्स का। कान में पॉलिप साथियों, ईयर में पॉलिप। ईयर में पॉलिप का सिम्टम होता है, वह सिम्टम जो सामने दिखता है कि कान में एक आउटवर्ड ग्रोथ हो गई है, कान में इन्फ्लेमेशन बना रहता है, दर्द बना रहता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे ईयर पॉलिप को ख़त्म करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं ईयर पॉलिप को ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है जब ईयर में, कान में पॉलिप हो और उससे बदबूदार डिस्चार्जेस भी हो रहे हो। तो अगर यह समस्या हो कि ईयर पॉलिप हो और उनसे बदबूदार डिस्चार्ज हो रहे हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। संभावना है कि इस दवा से आपको लाभ मिलेगा, ईयर पॉलिप मरीज का खत्म होगा। एक स्थिति साथियों आती है कि ईयर के मिडिल ईयर में, जो ईयर होता है उसका जो मध्य भाग होता है उसमें पॉलिप की ग्रोथ हो गई हो। तो अगर ईयर के मध्य भाग में पॉलिप की ग्रोथ हो गई है तो उसको ठीक करने की संभावित दवा है होम्योपैथी में थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह एक प्रयास होगा कि मिडिल ईयर का जो पॉलिप है वह ख़त्म हो जाए।
एक स्थिति आती है साथियों, यूस्टेचियन ट्यूब के रास्ते में ईयर में पॉलिप हो और उससे यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो रहा हो और ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की संभावित दवाई होम्योपैथी में मर्क्यूरियस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से संभावना है कि मरीज को लाभ मिलेगा। उनको जो सुनाई देने की शक्ति कम हो गई है, क्षीण हो गई है, वह ठीक होगी, ब्लड का डिस्चार्ज खत्म होगा और जो मिडिल ईयर के यूस्टेचियन ट्यूब में मेम्ब्रेन में पॉलिप हो गया है वह खत्म होगा। एक साथियों स्थिति आती है कि मरीज के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे मरीज फेयर, फैट एंड फ्लैबी हो, मोटा हो, तुलतुल हो, सर से पसीना बहुत आता हो, सर्दी उन्हें ज़्यादा लगती हो और उनके ईयर में पॉलिप हो। तो यदि यह सिम्टम है साथियों, तो संभावित दवा इसको ठीक करने की कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को कुछ वक्त पे पॉलिप खत्म करने में सक्षम है। यह साथियों कुछ दवाएं थी पॉलिप के विषय में। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि पॉलिप के और तमाम कारण और पॉलिप के और तमाम रेप्रोकर्शंस हो सकते हैं। आपकी राय साथियों, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो के विषय में कमेंट पोर्शन में अपनी राय अवश्य लिखिएगा, ताकि समाज को इसके बारे में और जानकारी हो सके, यह विषय चर्चा का विषय बन सके और लोगों को ज्ञान अर्जन हो। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समाज के लिए प्रभावी लगा हो, समाज के लिए मदद करने वाला लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने चैनल को आपने तो सब्सक्राइब करा ही होगा, अन्य साथियों से भी सब्सक्राइब करने को प्रेरित करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।